स्टार्ट करेंगे हम सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम देखेंगे कि जो जितने भी प्लैनेट हैं हमारे 8 प्लैनेट आते, उनकी रेवोल्यूशन क्या है, रोटेशन क्या है, उनके नाम क्या है, उनको किन किन नामों से जाना जाता, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम में। लेकिन सोलर सिस्टम है क्या, मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। ये आ गया सन, इसके बाद मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे जो है 8 जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट है। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी। मरकरी जो है सन के नियरेस्ट भी है। उसके बाद वेनस। ये जो चीज़ें बता रहा मैं, जो इस सन के चारों तरफ, इसको रेवोल्यूशन बोला जाता। ये शब्द मैं बाद में समझाता हूँ आपको, रेवोल्यूशन क्या होती है और रोटेशन क्या होती है। ये इन सारे प्लैनेटों की क्या है, रेवोल्यूशन है। मतलब वे सन के अराउंड जो क्या कर रहे हैं, अपना चक्कर काट रहे। सोलर सिस्टम की यही डेफिनेशन है, जितने भी प्लैनेट है वो किसके अराउंड घूमते हैं, सन के अराउंड जो है अपना पूरा चक्कर करते हैं। ये सोलर सिस्टम है। जितने भी प्लैनेट, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। ये जो चीज़ें हैं जिस पे जा रहे, चक्कर काट रहे, इसको बोला जाता है ऑर्बिट। ये वाली चीज़ को ऑर्बिट बोला जाता है। अब जब जो सन था, इससे पहले जो था एक जियोलॉजिस्ट आए थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, जिन्होंने बोला था कि जो अर्थ जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में है। उनका नाम था प्टोलेमी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इन्होंने बोला था कि जो सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या आती है, अर्थ आती है। लेकिन इनकी थ्योरी को बाद में गलत साबित किया गया। इसके बाद जो अगले जो जियोलॉजिस्ट आए, जिन्होंने बोला कि सन क्या है, सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है। तो जिन्होंने ये थ्योरी दी उनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। जिन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जो सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है, उनका नाम था निकोलस कोपरनिकस। अब इनकी थ्योरी को हम फॉलो करके चलते हैं कि जो सन जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में आता है। इसके बाद 2 और वर्ड आते जो इन्हीं से ही बिलोंग करते हैं, इन चीज़ों से ही। तो यहाँ पे एक आता टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, इनकी शेप साइज जो है अर्थ की तरह ही दिखने में है, हार्ड सरफेस वगैरह वगैरह। और इनको एक और नाम से बोला जाता है, इनको इनर प्लैनेट भी बोला जाता, मतलब अंदर वाले प्लैनेट। जब इनर प्लैनेट की बात करें तो कौन कौन से आगे, इनर प्लैनेट में 4 प्लैनेट आएंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और एक और वर्ड है, ये तो था टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जिनको इनर प्लैनेट बोला जाता है। 4 आगे मार्स, अर्थ, वेनस और मरकरी। लेकिन जो 4 है उनको बोला था जोवियन प्लैनेट, जिनकी शेप साइज वगैरह जैसे जुपिटर है, गैस वगैरह पाई जाती है, वैसे ही जो जोवियन प्लैनेट आते हैं इनको आउटर प्लैनेट भी बोला जाता। अब इनको जो है आउटर प्लैनेट बोला जाता। तो आउटर प्लैनेट में कौन कौन से आगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब सबसे पहले बात करते हैं सन से, स्टार्ट करते हैं। सन क्या है, सोर्स ऑफ हीट
एनर्जी एंड लाइट। इसी से हमें लाइट मिलती है। जब तक लाइट जहाँ जिन एरिया में पड़ती रहेगी वहाँ पे दिन होगा, जहाँ पे लाइट पड़ना बंद होगी वहाँ पे रात बन जाएगी। लेकिन सन जो है किन चीज़ों से मिलके बना है, यहाँ पे जो है गैसेज आती, जिसके लिए जो मेजर गैसेज है हाइड्रोजन और हीलियम। सन के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस है उसकी मात्रा है 72% और जो हीलियम है उसकी मात्रा जो है 26% है। बाकी अदर में 2% बच जाती जो और अन्य गैसें हैं। और 4 हाइड्रोजन जो मिलके जो है एक हीलियम का निर्माण करती है। और सन, अब सन की बात करें तो सन जो है क्या है, 13 लाख टाइम लार्जर देन दी अर्थ। हमारी अर्थ से जो है 13 लाख गुना जो है बड़ा साइज है किसका, सन का, 13 लाख टाइम। अगर बात करें कितने दूर है सन से, तो जो अर्थ जो है सन से कितने दूर है, जो इसकी अप्रोक्सीमेटली अराउंड जो आती है 150 मिलियन किलोमीटर की आती है। इसकी जो है डिस्टेंस जो अर्थ और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 150 मिलियन किलोमीटर का। अब इसके बाद जो सन की रेज जो अर्थ में पहुंचने पे कितना टाइम लेती है, जो सन की रेज है जो अर्थ पे पहुंचने के लिए जो टाइम लेगी वो लेगी 8 मिनट और 16.6 सेकेंड। अब है इसके बाद सन के बाद मरकरी। मरकरी की बात करें तो सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है कहाँ का, सोलर सिस्टम का। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा आ गया, मरकरी। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सन के नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट आता, तो भी कौन सा आएगा, मरकरी ही आएगा। अब बात करते हैं मरकरी की रेवोल्यूशन। हाँ, एक होती वर्ड रेवोल्यूशन और दूसरा आता रोटेशन। रोटेशन वो होगी जो अपनी एक्सिस में घूमेगा, और रेवोल्यूशन हो गया अपने एक्सिस के घूमने के साथ साथ जो है ऑर्बिट बना हुआ है जो सन के चारों तरफ घूम के आएगा, वो आएगा रेवोल्यूशन में। लेकिन रोटेशन, जब कोई भी प्लैनेट घूमेगा अपनी एक्सिस के ऊपर, तो इससे क्या बनेंगे, डे नाइट बनेंगे, मतलब दिन और रात बनेंगे। अब ऐसा भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस प्लैनेट का जो है सबसे बड़ा दिन है, या किस प्लैनेट की जो सबसे बड़ी रात या छोटी रात है। अब दूसरा आता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से क्या बनेंगे, जैसे आपको पता है अर्थ जो है 365 डेज में एक चक्कर लगाती है सन का, तो उससे क्या बना, ईयर बना। तो याद रखना रेवोल्यूशन से क्या बनेंगे, ईयर बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे मरकरी की रोटेशन की, और एक वर्ड है रेवोल्यूशन। जब मरकरी की रोटेशन की बात करें तो मरकरी की रोटेशन कितनी है, मरकरी जो अपनी रोटेशन कंप्लीट करेगी 59 डेज में, और रेवोल्यूशन करेगी 88 डेज में। इसका मतलब ये हुआ कि मरकरी के ऊपर साल जो है कितने दिनों का होता, 88 दिनों का, किस हिसाब से, रोटेशन के हिसाब से। हमारे भी जो साल में 365 दिन होते हो, किससे डिपेंड करते, काउंट करते हम रोटेशन से करते कि रोटेशन में 24 घंटे ले रही, वैसे ही ये क्या लेती है अर्थ के हिसाब से जो है इसकी रोटेशन 59 डेज की होगी, और इसलिए जो 88 डेज लगेंगे। तो इसका मतलब है इनका 59 डेज का क्या हो रहा, 59 डेज बाद बनता है इनका दिन और रात जो बन रहे आपके, और रेवोल्यूशन करिए 88 डेज में। अब इसके बाद चलते, अब क्वेश्चन आता है कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा, गर्म प्लैनेट कौन सा है। सभी का आंसर यही होगा कि सन के नियरेस्ट क्या दिख रहा, मरकरी। तो मरकरी क्या होगा, सबसे हॉटेस्ट है, नहीं लेकिन ये गलत है। सबसे हॉटेस्ट जो आता है वीनस आता है। जो मरकरी का है इसका भी एक रीजन है जिसको आप ड्यूरनल टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। जब इसके ड्यूरनल टेम्परेचर होता है दैनिक तापमान, जो ड्यूरनल टेम्परेचर है, जो मरकरी की बात करें तो इसका जो सूर्य के सामने वाली साइड होगी उसका जो इसका टेम्परेचर है वो है 427 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप तो इस साइड से आपको गर्म लग रहा होगा कि गर्म है, लेकिन इसकी जो अपोजिट साइड है उसका जो टेम्परेचर कितना होता है, -173 डिग्री सेल्सियस, जो इसको बैलेंस करती है, और इसको इसलिए जो है हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं बोला जाता। अब इसके बाद बात करते हैं सैटेलाइट की। जो सैटेलाइट, जिन प्लैनेटों के पास सैटेलाइट नहीं होती उनको डार्क प्लैनेट भी बोला जाता।
डार्क प्लैनेट बोला जाता है जिनके पास सैटेलाइट नहीं होती। कई बार सैटेलाइट को एग्जाम में मून भी लिखा होता है कि किस प्लैनेट के पास जो है कितने मून है, तो मरकरी के पास क्या है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। और नियरेस्ट था सन के, और सबसे छोटा भी यही था, ये इसकी रोटेशन थी, रेवोल्यूशन थी, बाकी डिurnal टेम्परेचर था। अब वीनस की बात करें, वीनस ये जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसका जो टेम्परेचर है 464 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके बाद बात करें इसकी रोटेशन की, तो रोटेशन ये करता है आपका ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करेगा। और इसके बाद इसकी एक आती है रोटेशन, ये रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, तो इसकी जो है स्लोएस्ट रोटेशन है, ये रोटेशन में जो टाइम लगाता है वो लगाता है 257 डेज। जब रेवोल्यूशन की बात करें तो रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता, 224.7 डेज में। अब इसके बाद बात करते तो वीनस जो है हॉटेस्ट प्लैनेट हो गया। इसको जो है ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है। किसकी ट्विन सिस्टर है वीनस, अर्थ की ट्विन सिस्टर है ये। इसको जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। जिन एरियो में सुबह के टाइम दिखता है उनको मॉर्निंग स्टार, और जहाँ पे इवनिंग के टाइम पे दिखता उनको इवनिंग स्टार बोला जाता है वहाँ पे। और सबसे ब्राइटेस्ट मतलब सबसे चमकीला प्लैनेट भी कौन सा है, यही है सबसे चमकीला प्लैनेट भी। और जो मरकरी था उसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। इसके बाद जो ये इसकी रोटेशन रेवोल्यूशन आ गई, और लास्ट आता है इसके पास सैटेलाइट। तो इसके पास जैसे कि मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं थी, तो सेम इसके पास भी क्या नहीं है, नो सैटेलाइट। सैटेलाइट को बार बार बोल रहा मैं, एग्जाम में मून भी लिखा आता है कि किस प्लेनेट के पास जो है कितने मून है। तो ध्यान रखना मरकरी और वीनस के अलावा सभी के पास जो है सैटेलाइटें हैं। अब आती है अर्थ। और जो पिछला था जो हॉटेस्ट जो वीनस क्यों था, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो था हॉटेस्ट प्लैनेट था। अब इसमें आते हैं इसके बाद अर्थ। जब अर्थ की बात करें तो अर्थ को जो है एक नाम दिया गया ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट बोला जाता। अर्थ जो है अपनी एक्सिस के ऊपर टिल्ट है, मतलब झुकी हुई है। टिल्ट होता है झुकी हुई, कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे जो है अपने एक्सिस के ऊपर झुकी है। इससे क्या होता, सीजन बढ़ेंगे, रोटेशन से दिन और रात बढ़ते तो इसके टिल्ट की वजह से सीजन बढ़ेंगे। और यही कारण है जिसके वजह से जो था मैंने इक्विनॉक्स कराए थे जब, तो उसमें बताया था कि जो नॉर्थ और साउथ पोल में 6 महीने दिन रहता था, 6 महीने रात रहती थी, तो यही कारण है। ठीक है, अब भी इसके बाद बात करते जो अर्थ रोटेट कैसे करती है। जब अर्थ की रोटेशन की बात करें तो ये घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। अब बात करें अर्थ की शेप कैसी है। अर्थ की शेप जो है ओवल या स्फेरिकल भी बोल सकते हैं, अंडाकार या स्फेरिकल शेप। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अर्थ जो है अपनी रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है। जो अर्थ जो है अपनी रोटेशन की बात करें, रोटेशन जो कंप्लीट करती है ये करती है 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। चलो इसके बाद रेवोल्यूशन लिखा देता मैं, रेवोल्यूशन के बाद समझाता कि क्या हुआ है, कहाँ टाइम गया जो 24 घंटे में से था। अब इसके बाद जो रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगी। जब रेवोल्यूशन की बात करें तो 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 46 सेकेंड। इसमें जो है अपनी क्या कर रही है, रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कितने मिनट बचे, 3 मिनट और 56 सेकेंड। ये जो 3 मिनट और 56 सेकेंड है ये हर डे के हिसाब से जुड़ते जाएंगे और 4 सालों बाद जो है एक नया दिन बनाएंगे, उसको बोला जाता लीप ईयर। और उस दिन जो आते 29 डेज हो जाते फरवरी में। वैसे आप यहाँ से भी साल के बाद भी काउंट कर सकते कि 365 के बाद जो है एक साल में 5 आवर 48 मिनट और 46 सेकंड बढ़े, और लास्ट में जो है इतना ही टाइम बनाएंगे रोटेशन का, और उसमें जो है एक और दिन ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें हाईएस्ट डेंसिटी जो है किस प्लैनेट की है, तो अर्थ की ही हाईएस्ट डेंसिटी है इन सभी प्लैनेटों में।
अब इसके बाद बात करते कि अर्थ के पास जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का क्या नाम है? मून। अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है उस सैटेलाइट का नाम है मून। लेकिन यहाँ पे दो वर्ड और आते हैं, जिन वर्ड की बात की जाए तो इससे डील करते हैं, जो सन और किसके बीच में डिस्टेंस बताएंगे? अर्थ के बीच में डिस्टेंस बताएंगे। जो आता है पहला वर्ड पेरिहेलियन और एक एपिहेलियन। मान लो ये बीच में सन है और मैं यहाँ पे भी अर्थ बना रहा और इस साइड भी अर्थ बना रहा। अब ये मान लो ये पेरिहेलियन है और ये है एपिहेलियन। जब पेरिहेलियन और एपिहेलियन की बात करूं तो ये दो ऐसी पोजीशनें हैं साल में कि जहां अर्थ सन के नज़दीक आती है और सन से दूर होती है। जब बात करें पेरिहेलियन की तो पेरिहेलियन का जो है सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस होता है 147.1 मिलियन किलोमीटर का, और एपिहेलियन की बात करें तो इसका जो डिस्टेंस होता है 152.2 मिलियन किलोमीटर। अब वैसे मैंने बताया था कि 150 मिलियन किलोमीटर का जो है सन और अर्थ में डिस्टेंस है। इन चीज़ों के बारे में तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया था। जब हनुमान चालीसा आप देखोगे तो वहाँ पे एक वर्ड आता है कि जिसमें बात की गई थी, तो इसको बताता है, जो 150 के करीब करीब ही उसमें कैलकुलेट करके बताया था। वो था युग युग सहस्त्र योजन पर भानु ताहि लील्यो मधुर फल जानू, ऐसा करके एक उनका था, जिसमें जो है आपको कहीं भी सर्च करोगे गूगल पे कहीं पे तो सारी डिटेल निकल जाएगी। उन्होंने पहले ही अर्थ और सन के बीच में जो था डिस्टेंस बता दिया था। अब बात करते कि पेरिहेलियन होता है तो होता कब है? जब पेरिहेलियन की बात करें तो पेरिहेलियन कब होता? पेरिहेलियन जो होता है ये होता है 3 जनवरी को। जब एपिहेलियन की बात करें तो कब होता है? वो 4 जुलाई को। लेकिन 3 जनवरी को हो। अगर अर्थ सन के नियरेस्ट है तो इस दिन गर्मी क्यों नहीं है? हमारे एरिया में तो यहाँ पे सर्दियाँ चली होती है नॉर्थ इंडिया में। तो बात ऐसी है, जो सन के तरफ जो अर्थ का फेस होगा वहाँ पे क्या होगी इस दिन 3 जनवरी को? 3 जनवरी को क्या होगी? वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। जो उसका पिछले वाला हिस्सा वहाँ पे ठंड चली होती। ठीक है, वैसे ही 4 जुलाई को सेम यही कंडीशन।